हे गाइस, वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, हम पीपीएस की इस प्लेलिस्ट में हमारा ये वीडियो नंबर सेकंड होने वाला है, जिसमें हमारा आज सिलेबस जो है शुरू होने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि हमें पीपीएस के अंदर आखिरकार क्या पढ़ना है। अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए, हम आज जो हमारा सबसे बेसिक टर्म होगा, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बेसिक कि कंप्यूटर क्या होता है। साथ ही हम जो है उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे डिस्क, मेमोरी, कंपाइलर, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा सा अगर हम पढ़ ही रहे अगर पीपीएस, तो हमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो थोड़ा सा हम टाइम देंगे, ज़्यादा इस पे हम देंगे नहीं। ओके, बाकी हमारा ये तो सिलेबस में नहीं है कि कंप्यूटर क्या है, बाकी आप लोग को पता ही होगा कंप्यूटर क्या है। साथ ही अगर इस नोट्स को आपको चाहिए पीडीएफ नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए आइडियल स्टडी पॉइंट 7 पहला नंबर का जो चैनल आएगा, उस चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हमने जैसे कि बताया कि हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे यहाँ पे, तो वैसे सब लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर क्या है। तो चलिए एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कंटेंस मल्टीपल इंफॉर्मेशन या डाटा। पता है, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या चीज़ रखता है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन या कोई मल्टीपल डाटा को रखता है। नेक्स्ट लाइन क्या है, वी यूज कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क इन साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस, etc। कहने की कोई बात नहीं है कि कंप्यूटर आज के ज़माना में कहाँ नहीं यूज होता है, चाहे वो साइंस की दुनिया हो या इंजीनियरिंग की दुनिया हो या मेडिसिन या बिजनेस, कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ हम कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं। तो यही चीज़ है, 2 लाइन मैंने यहाँ पे बस बेसिक सा लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम चलिए इसके फुल फॉर्म का बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। 2 बेसिक चीज़ है। देखिए, कंप्यूटर का कई सारा फुल फॉर्म है, जिसमें से हम यहाँ पे एक बेसिक जो हर कोई यूज करता है वो हमने यहाँ पे लिखा है। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड E फॉर एजुकेशनल और R फॉर रिसर्च। ये हमने एक फुल फॉर्म लिखा है। और आपके पास जो डाटा होगा या आप जो देखे होंगे वो अलग भी हो सकता है, हमारे डाटा से घबराने की बात नहीं है। ओके, तो चलिए हमारा मेन जो सिलेबस शुरू होगा ये यहाँ से होगा, इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम की कंपोनेंट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है या उनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट में लेना है। मतलब इस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के जो भी बेसिक कंपोनेंट हैं उनके बारे में। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट जो मिलता है वो डिस्क होता है। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्क क्या है, अदरवाइज नहीं पता है तो समझिएगा क्या है। डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया, आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क जो है एक स्टोरेज डिवाइस है जो क्या चीज़ को स्टोर करता है, तो डाटा को स्टोर करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैंने और ऐड कर दिया, परमानेंटली। मतलब कोई भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है हमारा डिस्क। पहला लाइन ये था। दूसरा लाइन इसी में है, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। डिस्क जो है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और ये जो है जनरली रेफर करता है कोई भी मैग्नेटिक मीडिया और उस डिवाइस को। अब हम इनसे आगे की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्क। तो डिस्क जो है यहाँ पे हम 5 तरह के लिखे हैं। इनके हम डिफिनीशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिक टर्मोलॉजी पढ़ना है। तो हम आगे फर्दर कोई और टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इनका जो भी अगर फंडा आएगा तो हम वहाँ पे इसे देखने वाले हैं। तो डिस्क जो है यहाँ 5 तरह के, जिसमें पहला होता है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा फ्लॉपी डिस्क, तीसरा CD रोम और चौथा DVD रोम और पांचवा जो हमारा HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। साथ ही आपको पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है, तो आई होप आप इसे जो है इग्नोर कर रहे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की और आगे मेरा जो टॉपिक है कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट सेकेंड नंबर, वो हमारा है मेमोरी। अब मेमोरी समझिएगा, वैसे आप लोग तो जानते भी होंगे मेमोरी क्या होते हैं। जैसे भी आप कहीं लैपटॉप या मोबाइल जाते लेने तो वहाँ पे कहते हैं कि हाँ इतना GB का मुझे मेमोरी दीजिए, तो उसी मेमोरी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की तरह ही हमारा मेमोरी काम करता है। अब इसे हम क्यों कहें ह्यूमन ब्रेन, हम अगले लाइन में हम इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगला लाइन पढ़िएगा, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये लाइन से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमने मेमोरी को क्यों कहा एज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। देखिए ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, कोई भी डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो उसको
याद करने का काम करता है, मतलब स्टोर करने का काम करता है। सेम मेमोरी का भी वही काम है, कोई भी डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो उसे क्या करता है, वो स्टोर करने का काम करता है। इसलिए हम मेमोरी को जो है ह्यूमन ब्रेन भी कह सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। आपको पता है कि कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो स्टोरेज का काम करता है कंप्यूटर में। वेयर डाटा आर प्रोसीड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोसेसिंग आर स्टोर, मतलब जो मेमोरी में ही कोई भी डाटा जो है स्टोर हो। अगर कंप्यूटर को कोई कमांड दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो मेमोरी में जो भी डाटा है अगर उसका यूज आता है तो वहाँ से वो डाटा यूज कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड सेल। अब जो मेमोरी जो है बहुत सारा सेल से मिलके बना होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो मेमोरी के टाइप्स के बारे में। ये 3 तरह का मेनली है, जिसमें कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हमें पढ़ना होता है। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि हमको यहाँ से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी मैंने यहाँ पे 2 ही पार्ट लिखा है, एक जो है कैच मेमोरी, मैंने जो आपको पहला मेमोरी बताया वो नहीं लिखा क्योंकि उसे ज़्यादातर यूज हम नहीं करते हैं और उनका कोई टाइप्स भी नहीं है। बाकी अगर हम यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 तरह के टाइप्स बनेंगे। तो हम यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी लिख रखा है। प्राइमरी मेमोरी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, जो कि है रैम और रोम। रैम और रोम में हम डिफरेंट भी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि क्या कौन वोलाटाइल है और नॉन वोलाटाइल कौन है। साथ ही हम वहाँ पे ये भी कंसेप्ट देखेंगे कि वोलाटाइल क्या होता है और नॉन वोलाटाइल क्या होता है, जो कि हम आने वाले फर्दर वीडियो में देखने वाले हैं। रैम जो है फर्दर 2 टाइप के डिवाइड हो जाते हैं, जो कि एसआरएम है, स्टैटिक रैम, और डीआरएम मतलब डायनेमिक रैम। फिर रोम भी हमको 2 तरह के यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें प्रोम और डबल ई प्रोम। अब ये भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी फर्दर जो है 5 तरह से डिवाइड होता है, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी और कॉम्पैक्ट डिस्क और फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेट टिप। तो हमने डिस्क को यहाँ पे हम बढ़िया से पढ़ लेंगे ताकि आपका कहीं कोई कंसेप्ट जो है छूटे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसको पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए आइडियल स्टडी पॉइंट 72, पहला नंबर का चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो में तो हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे कैच मेमोरी क्या होता है।